हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान कहें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूं रहे, चुके हैं, चुकी है, लिया हूं, लिए हैं, ली है रहे, वो हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इंग्लिश बनाया जाता है। जैसे मैं खा लिया हूं, मैं पढ़ लिया हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, वे लोग जा चुके हैं, हम खा चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंस के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, लिया हूं, लिए हैं, ली है रहता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है और जिसका असर प्रेजेंट टाइम में भी रहता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में हुई घटना प्रेजेंट से लिंक रहता है। और इंग्लिश में इसको पहचान के लिए, इंग्लिश में सेंटेंस को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने के लिए हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंग्लिश पहचान के लिए, हिंदी पहचान में ये सब अंत वाक्यांश लगे हुए रहे। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रहेगा और हैव, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म आगे जो भी रहेगा। तो इस तरह से जहां भी आप देखिए सेंटेंस में कि हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, अगर सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आप सब्जेक्ट हैव, हैज और हैव हैज के बाद नॉट लगा दें और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है और उसके बीच में नॉट रहता है। और सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव दो तरह से होते हैं। एक इंटरोगेटिव होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं सेंटेंस में, यानी हैव, हैज, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करने के बाद जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन कह सकते हैं। और WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड लिखकर सेम सेंटेंस को रिपीट कर देना है कि हैव हैज, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इस स्ट्रक्चर में इसे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पोजीशन को चेंज करके देखिए स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैव हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले कर दें, हैव हैज सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो हैव हैज से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें,
फिर हैव हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से स्ट्रक्चर, सभी टेंस का स्ट्रक्चर इसी तरह से चेंज होता है, सिर्फ हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। अब देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किन किन सिचुएशन में करते हैं। तो यहां पे भी देखिए दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो और उसका असर जारी है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया। मैंने, और एग्जाम्पल लें कि मैंने अपना कमरा साफ कर चुका हूं या साफ कर लिया हूं। तो देखिए इस सेंटेंस में कि मैंने अपना कमरा साफ कर लिया हूं, यानी कमरा अभी अभी रिसेंट में ही, रिसेंट पास्ट में ही हमने साफ किया, और जिसका असर यह है अभी प्रेजेंट में कि कमरा साफ दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, मैंने, तो मैंने का हो जाएगा आई, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो साफ कर लिया है, ये हमारा मेन वर्ब है, आई हैव क्लीन्ड, क्लीन का थर्ड फॉर्म। तो आई हैव क्लीन्ड, और अपना कमरा, तो माई, क्योंकि आई के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव माई आएगा, माई रूम। तो मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। जैसे इसी तरह सेंटेंस कह सकते हैं, वह काम पूरा कर लिया है। इसी मार्कर से लिखते हैं, वह काम पूरा कर लिया है। तो देखिए वह का अंग्रेजी ही, और हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज, ही हैज, और अपना काम पूरा कर लिया। तो काम को पूरा करना यानी कंप्लीट, तो ही हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, तो ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, वह काम पूरा कर लिया है या उसने काम पूरा कर लिया है। तो इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह सोच के, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड, वह जा चुका है, ही हैज गोन। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब दूसरा सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, कि यदि वाक्य में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, और फोर के साथ टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि एक इसमें यह बताया जाता है कि कोई काम किस समय स्टार्ट हुआ, और पीरियड ऑफ टाइम में है जैसे 1 घंटे, सिंस ऑफ टाइम में यानी वह बचपन से सिंस चाइल्डहुड, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून। और फोर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 दिन से 2 डेज, यहां पीरियड ऑफ टाइम रखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही हैज लीव्ड हियर, ही हैज लीव्ड हियर,
lived here for 2 days। इसका मतलब हुआ कि he has lived here for 2 days, यानी वह यहां 2 दिनों से रह रहा है। सिंस या फोर के बाद फोर यूज जब होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में जारी है। He has lived here for 2 days, यानी वो 2 दिन पहले आया और अभी भी यहां है। He has lived here for 2 days। और अगर एक सेंटेंस ले, She loved you since March। तो मार्च हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि वह तुमसे मार्च से प्यार कर रही है, प्रेम कर रही है। तो सिंस या फोर के बाद सिंस और फोर लगता है तो इससे यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तीसरा सिचुएशन कि यदि सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में ये सब शब्द आए, जैसे सो फार, एज येट, येट, इन तीनों का मतलब होता है अब तक। जैसे दूसरा हमारा जस्ट, जस्ट नाउ, अभी, ऑलरेडी, बिफोर। तो ऑलरेडी बिफोर का अर्थ हुआ पहले, लेटली, रिसेंटली का अर्थ हुआ हाल ही में, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, दोनों का अर्थ हुआ अब तक। तो अगर सेंटेंस में ये सारे टाइम ऑफ एडवर्ब रहे तो उस सेंटेंस का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑलरेडी finished the work। I have already finished the work, यानी मैं अपना काम बहुत पहले ही फिनिश कर चुका हूं। ऑलरेडी मतलब पहले ही, तो पहले ही फिनिश कर चुका हूं, समाप्त कर चुका हूं। और देखिए ऑलरेडी का टाइम ऑफ एडवर्ब का पोजीशन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वी हैव केम, वी हैव कम हियर, वी हैव कम हियर लेटली। वी हैव कम हियर लेटली, इसमें देखिए कि यहां पे लेटली सेंटेंस के लास्ट में इसका पोजीशन है। वी हैव कम हियर, वी हैव कम हियर मतलब हम लोग देर से आए हैं, यानी हम लोग यहां देर से आए हैं। तो इस सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब लेटली है, इस सेंटेंस में ऑलरेडी है टाइम ऑफ एडवर्ब। जैसे देखिए अगला एक सेंटेंस, he has not sent, send का थर्ड फॉर्म sent, he has not sent a letter yet। तो yet का अर्थ है अब तक, यानी उसने अब तक एक पत्र नहीं भेजा है या अभी तक एक पत्र नहीं भेजा है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में सो फार, एज येट, ऑलरेडी, बिफोर, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट
जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली अगर लगा हुआ रहे तो हम लोग उस सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। लेकिन रिसेंटली जो है एक टाइम ऑफ एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में भी होता है। यानी रिसेंटली का इस्तेमाल जो है सिंपल पास्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट में। यानी रिसेंटली का टाइम ऑफ एडवर्ब रिसेंटली है, सिंपल पास्ट में भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल, आई केम हियर रिसेंटली, आई केम हियर रिसेंटली यानी मैं अभी आया, यानी कुछ देर पहले। आई केम हियर, यहां मैं यहां आया, रिसेंटली कुछ ही देर पहले आया, हाल ही में यानी कुछ दिन पहले आया। तो रिसेंटली का प्रयोग सिंपल पास्ट में भी करते हैं। एक सेंटेंस और एग्जांपल देखें कि ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क रिसेंटली, ही डिड द वर्क, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, सिंपल पास्ट में। ही डिड द वर्क, उसने काम किया, रिसेंटली यानी हाल ही में काम किया है। तो इस सेंटेंस से यह मीनिंग निकल रहा है, यू sang ए सॉन्ग रिसेंटली, उसने हाल ही में एक गाना गाया है। तो रिसेंटली का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट में भी करते हैं। बाकी ये सारे जो टाइम ऑफ एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हमारा चौथा कंडीशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एवर का प्रयोग होता है। यानी अगर एवर यूज हो और उसका अर्थ एवर का अर्थ कभी निकल रहा हो तो वैसे सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हैव यू एवर गोन टू दिल्ली। हैव यू से स्टार्ट हुआ यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ। क्या तुमने कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गोन टू दिल्ली। उसी तरह से देखिए दूसरा सेंटेंस, हैज ही एवर वॉच्ड कुमकुम, क्या उसने कभी कुमकुम देखा है। हैव यू एवर ईटेन एग्स, क्या तुम कभी अंडे खाए हो। तो ऐसे में एवर का अर्थ कभी निकल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस प्रयोग हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।